इस तस्वीर में दिख रही महिला का नाम है निमिषा प्रिया। प्रिया मूल रूप से केरल की रहने वाली है। वो वेस्ट एशियन कंट्री यमन में बतौर नर्स काम कर रही थी। यमन में ही प्रिया पर अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी के कत्ल का इल्जाम लगा और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन फांसी की तय तारीख से एक दिन पहले ग्रैंड मुफ्ती शेख कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार सीन में आते हैं और फिर खबर आती है कि भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी फिलहाल नहीं दी जाएगी। आखिर ग्रैंड मुफ्ती शेख कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने कैसे इस फांसी को टलवा दिया, वो इस वीडियो में जान लेते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ये शेख कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार हैं, जिन्हें भारत का ग्रैंड मुफ्ती कहा जाता है। उन्हें 2019 में ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा ने भारत देश का ग्रैंड मुफ्ती घोषित किया था। ये दर्जा उन्हें उनके गहरे इस्लामी ज्ञान, दशकों के अनुभव और समाज सुधार के कामों के लिए मिला। शेख अबू बकर खासकर दक्षिण भारत जैसे केरल और तमिलनाडु में सुन्नी मुसलमानों के बीच बहुत प्रभावशाली हैं। उत्तर भारत में भी उनकी धार्मिक राय को काफी महत्व दिया जाता है और माना जाता है। उन्होंने आईएसआईएस और कट्टरपंथ के खिलाफ फतवे जारी कर उदारवादी इस्लाम का समर्थन भी किया है। इसके अलावा उन्होंने केरल में मार्क्सू साकाफती सुन्निया नाम का एक बड़ा शिक्षण संस्थान बनाया, जहां हजारों छात्र पढ़ते हैं। मार्कस नॉलेज सिटी के जरिए वे धर्म और आधुनिक शिक्षा को जोड़ रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान काफी अच्छी है। उन्हें यूएई का गोल्डन वीजा और मलेशिया का हिजरा अवार्ड मिल चुका है। हाल ही में और अब यमन में निमिषा प्रिया के केस में उनकी भूमिका ने भारत की धार्मिक कूटनीति को वैश्विक मंच पर और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब निमिषा के केस की बात करें तो निमिषा प्रिया को 16 जुलाई 2025 यानी आज उनकी फांसी होने वाली थी, लेकिन इस मुहिम में एक नाम जुड़ गया, शेख कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार, जो ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी और एक बड़े मदरसे के चांसलर हैं। मुफ्ती कंथापुरम ने अपने धार्मिक नेटवर्क का इस्तेमाल किया और यमन के सुन्नी और सूफी विद्वानों से बात शुरू की। उन्होंने यमनी स्कॉलर्स को समझाया कि इस्लाम में ब्लड मनी या दिया के जरिए कातिल को माफ किया जा सकता है। दिया मतलब ब्लड मनी। दिया एक इस्लामिक शब्द है जिसका मतलब ही ब्लड मनी होता है। उनकी अपील पर मशहूर सूफी स्कॉलर शेख हबीब उमर बिन हफीज के प्रतिनिधियों ने यमन में पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। मुफ्ती ने इस पूरे मामले में धार्मिक और राजनीतिक तौर पर समन्वय किया ताकि निमिषा की सजा को फिलहाल टाला जा सके। सुनिए उन्होंने भारतीय मीडिया से बात करते हुए इस मामले को लेकर क्या कहा। यमन में एक कत्ल हुआ, वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया, वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आप पूछ के अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहाँ से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है। वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। इन कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि यमन ने निमिषा की फांसी को अगले नोटिस तक टाल दिया। मुफ्ती के प्रयासों से निमिषा को अस्थायी राहत मिली है। अब ब्लड मनी के जरिए पीड़ित परिवार से माफी मांगने की कोशिश चल रही है, जिससे निमिषा की जिंदगी बच सकती है। ये एक ऐसा मौका है जो उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया है। तो फांसी तो टल गई, लेकिन आगे क्या होगा इसकी बात कर लेते हैं।
उनकी जान अभी भी खतरे में है। निमिषा को 2017 में अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के लिए 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी। अब उनकी रिहाई का रास्ता ब्लड मनी यानी दिया पर टिका है। तो अब समझ लेते हैं कि यमन में दंड प्रक्रिया कैसे होती है। आपको बता दें, यमन में शरिया कानून लागू होता है। हत्या के मामलों में पीड़ित परिवार के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, किसास यानी बदले में फांसी। दूसरा, दिया यानी मुआवजा लेकर माफी देना, जिसे ब्लड मनी कहा जाता है। तीसरा, बिना शर्त माफी देना। निमिषा के परिवार ने पीड़ित परिवार को करीब 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश की है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी। पीड़ित परिवार फांसी की मांग पर अभी भी अड़ा हुआ है। अगली संभावित कार्रवाई क्या हो सकती है, अब इसकी बात कर लेते हैं। भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद ने यमन के धार्मिक विद्वानों से बात कर फांसी टालने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी कोशिशें, भारतीय सरकार और एनजीओ की राजनयिक कोशिशें जारी हैं। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी यमन में हैं और पीड़ित परिवार से माफी मांगने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। भारत सरकार और एनजीओ पीड़ित परिवार को मनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी यमन में है और पीड़िता के परिवार से माफी मांग रही हैं। भारत और यमन के बीच औपचारिक राजनयिक रिश्ते न होने से बातचीत में मुश्किल आ रही है। अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है या माफी दे देता है तो निमिषा की जान बच सकती है, नहीं तो यमन की अदालत और राष्ट्रपति के फैसले पर उनकी सजा टिकी रहेगी। अगली सुनवाई 18 जुलाई को यमन की सुप्रीम कोर्ट में होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।